कर्ण ने यही कहा कि मुझे कृष्ण के समान सारथी चाहिए। महाराज शल्य अगर मेरा रथ हाँकना स्वीकार कर ले तो मैं अर्जुन को हरा दूं। वो तो पहले से कह चुके थे हाँ ठीक, और सारथी बन गए। और सारथी बन करके जब चले तो पहला प्रश्नोत्तर सारथी और महारथी में क्या हुआ? शल्य ने पूछा महाराज आपका रथ कहाँ ले चले? और तब उत्तर दिया शल्य ने कि मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलिए। और तब दिया गया वरदान याद आ गया। कहने लगे कि क्या युधिष्ठिर के सामने चले चले? क्या हुआ सुना नहीं? तो न हो तो भीम के सामने चले चले। जब चारों पांडवों का नाम ले लिया तो इतना क्रोध आया कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसके सामने तुम चल नहीं रहे हो और दूसरों का नाम ले रहे हो, बात क्या है? और तो आप जानते हैं शल्य ने क्या कहा? शल्य ने कहा मैं सोचता हूं कि जब तक आपको जीवित रहना है तब तक औरों से लड़ लीजिए, जब मरना हो तो अर्जुन के सामने चले चलिए। आप सोचिए जिसका सारथी ऐसा हो, ऐसा वाक्य आप सोचिए कि उस समय कर्ण की जैसे योद्धा को कितना क्रोध आया, सिर काट लेने का मन हुआ, पर वो भी यही कि अब क्या कहे। और फिर वो बहुत विस्तार से वो दोनों का संवाद आता है और हर समय शल्य जो है उसके ऐसा प्रहार करता है कि वो सुधाए। तो भाई एक सारथी शल्य है और दूसरे सारथी श्री कृष्ण है, दोनों सारथी। पर दोनों सारथियों में क्या अंतर है? एक सारथी शक्तिशाली को भी शक्तिहीन बनाना चाहता है और दूसरा सारथी अर्जुन व्याकुल हो गया, मैं कैसे लड़ूं, ये हमारे समक्ष जो हैं वो तो वंदनीय है, पूज्य है। और यह सारथी कैसा था? ये नहीं कि कहते कि हाँ तुम ठीक कहते हो, क्योंकि सारथी पर भी लोग बाण चलाते थे, लेकिन भगवान ने वो सारथी जो अर्जुन को कर्ण को कायर बना रहा, और वह सारथी जिसने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्लीब बनना चाहते हो? क्लैब्यम पार्थ नहीं तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। कैसी आचरण की बात कह रहे हो? तुम योद्धा हो, तुम शत्रुओं को पराजित करो, तुमको शोभा नहीं देता। मानो सूत्र ये है कि महत्व तो सबसे सारथी का। तो शल्य जैसा सारथी अगर जीवन में आ जाए और उसी को आप अपने जीवन की बागडोर सौंप दे, अधिकांश लोगों के जीवन में शल्य ही सारथी के रूप में बैठा हुआ है। और अच्छे गुण होने पर भी अगर शल्य सारथी होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए घातक होगा। भगवान राम ने कहा विभीषण रथ बढ़िया हो, घोड़े बहुत अच्छे, लगाम बहुत अच्छी, लेकिन अगर सारथी अच्छा नहीं है तो भगवान ने कह दिया कि अंत में सारथी को चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? बोले ईश भजन सारथी सुजाना। सुजान जो ईश्वर भजन है वही सारथी बने। मानो हम भगवान के हाथों में अपने मन बुद्धि के बागडोर सौंप दें और निवेदन करें कि आप इस रथ को सही दिशा में ले चलें। तो इसका अभिप्राय कि एक ही घोड़े, रथ, लगाम और सारथी के रूप में कितनी बातें प्रभु ने हमारे सामने कही।